हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। आज हम सब मिलकर उस पवित्र कथा को सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है ऋषि पंचमी पाप मोचन कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि अज्ञानवश किए गए पाप भी हमें दुख के बंधन में बांध देते हैं और उनसे मुक्ति केवल भक्ति, श्रद्धा, नियम पालन से संभव है। हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं बल्कि पाप मोचन का द्वार है, क्योंकि स्त्री और पुरुष चाहे कितने भी धर्म परायण हो, जीवन में कई बार अनजाने में दोष कर बैठते हैं। खासकर स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़े नियम जिसका पालन न करने से अज्ञात पाप लगता है। सप्तऋषि अत्रि, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति की पूजा कर हम उनसे क्षमा मांगते हैं और अपने परिवार की शांति और कल्याण का आशीर्वाद लेते हैं। प्यारी बहनों, पाप मोचन का अर्थ है पापों से मुक्ति। कई बार हमें लगता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन धर्मशास्त्र बताते हैं जीवन में अज्ञानवश किए गए छोटे छोटे कार्य भी पाप का कारण बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध अवस्था में घर का काम करना, पूजा स्थान को स्पर्श करना, अनजाने में नियमों का उल्लंघन करना। इन सब का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए ऋषि पंचमी व्रत को पापों का प्रायश्चित कहा गया है। मेरी प्यारी बहनों, आज जब आप ये कथा सुने तो केवल इसी कानों से ना सुने बल्कि हृदय से अनुभव करें। हर प्रसंग को ऐसे माने जैसे वे आपके सामने घटित हो रहा है। हर पात्र के दुख को अपना दुख समझें, हर भक्ति को अपनी भक्ति भाव माने, क्योंकि कथा तभी सफल होती है जब उसका मनन और चिंतन किया जाए। बहनों, श्रद्धा से कथा को पूरी सुनना जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएं। और कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में सप्तऋषि की जय जरूर लिखिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा, वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर महान पुण्य को प्राप्त करती है? आप मुझे संक्षेप में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषि का व्रत करने से नारी रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी की रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा भाग पर्वतों पर, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। उस दिन अपवित्र होकर दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी का व्रत करने से यह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैनजित नाम का राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरने पर ब्राह्मणिका कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और वह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के समय ब्राह्मण का भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। हाल ही में वह ब्राह्मणी बनी कुतिया देख रही थी तो उसने सोचा, अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को हत्या का भारी पाप लगेगा। इसीलिए उस खीर को कुतिया ने चाट लिया।
कुतिया को खीर चाटते हुए उसके बेटे ने देख लिया। यह देखकर उसने क्रोधवश कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई और खीर फेंककर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर मुझे खेत में जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखी मन से वन को चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में हैं, वे किस प्रकार से इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि विधान से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि पूर्वक ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ स्त्री सहित भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आसीन होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि विधान से करती है और श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य की प्राप्ति करती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर दोष से मुक्त हो जाते हैं और जो फल तीर्थों को करने से प्राप्त होता है वह इस व्रत से अनायास ही मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। अब कथा आगे एक नया मोड़ लेती है, जिसमें एक समय की बात है। राजा श्रुत अश्व ने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे सभी पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसके करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, मनुष्य पुण्य का भागी होता है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। आज के दिन ऋषि मुनि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम और ऋषि जमदग्नि और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति की पूजा की जाती है। इन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद सभी मनोकामनाओं को देने वाला है। इसके लिए तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास किया करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया, माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर वह नाना प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ले गई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गया और दुखी हुआ। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये क्या कारण है कि पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए? तब ब्राह्मण ने ध्यान धरकर देखा तो पता चला इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं।
क्योंकि रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चंडाल के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी गई है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज ऐसे उत्तम व्रत की अल्प विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सभी प्राणी इस व्रत का लाभ उठा सकें। तब ब्राह्मण बोले, हे सधर्मणि, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण करना चाहिए। सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। उन सप्तऋषियों के नाम हैं महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि भारद्वाज, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि और महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति। फिर आचमन स्नान, चंदन, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करने के उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक दिन भोजन करके पंचमी के दिन व्रत को आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वोत्र भद्र चक्र नामक कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित कर अष्ट कमल दल पर सप्तऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें और फिर षोडोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर षोडोपचार पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य से प्राप्त हो सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो जाती है और उत्तम गति को प्राप्त होती है। अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि जी जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। उन्होंने उस स्वर्ण मुद्रा को अपने पास रख लिया और सोचने लगे, मैं सोने के सिक्के का क्या करूंगा? किसी गरीब को दान दे दूंगा तो उसका भला हो जाएगा। यह स्वर्ण मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं, इसे दान में देना उत्तम रहेगा। यह सोच विचार करके वे घर गया और बहुत प्रयास किया कि कोई गरीब को वे सिक्का दे दे, लेकिन उसे कोई गरीब ऐसा ना मिला उस सिक्के का सही अधिकारी हो। एक दिन ऋषि मुनि नहा धोकर अपने घर के द्वार पर खड़े थे। उनके सामने से एक राजा अपनी सेना लेकर जा रहा था। वह किसी दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए जा रहा था। राजा ऋषि मुनि को देखकर रुक गया और मन में विचार किया, क्यों न ऋषि मुनि जी का आशीर्वाद लेकर ही आगे प्रस्थान किया जाए। आशीर्वाद लेने से जग में विजय अवश्य प्राप्त होगी। जब राजा ने ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया तो ऋषि मुनि ने मन में विचार किया, क्यों न यह सोने का सिक्का इस राजा को दे दूं। जैसे ऋषि मुनि ने सिक्का राजा को देने के लिए अपनी पोटली से निकाला तो राजा ने सोचा, ऋषि मुनि मुझे सोने का सिक्का क्यों दे रहे हैं? मेरे पास क्या स्वर्ण की कमी है? तब राजा ने ऋषि मुनि से पूछा, आप मुझे स्वर्ण मुद्रा क्यों दे रहे हैं? मेरे पास तो बहुत सारी धन संपदा है। तब ऋषि मुनि ने कहा, आप इतने बड़े देश के राजा होते हुए भी एक छोटे राज्य पर हमला करने जा रहे हैं। आपके पास तो स्वयं इतना बड़ा राज्य है, इसीलिए आपसे गरीब कोई नहीं, इसलिए मैं आपको स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा को बड़ी ग्लानि हुई और अपनी गलती का एहसास हो गया कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और सदा दूसरों का भला करना चाहिए। तब राजा ने ऋषि मुनि से माफी मांगी और कहा, आपने मुझे जो ज्ञान दिया, सही मार्ग दिखाया, उससे मेरा सदा ही भला होगा। इसी तरह आप सभी का भला करते रहना। आपकी कृपा अपरंपार है। आपने आज मुझे बड़ी सीख दी। यह कथा एक गांव से शुरू होती है जो देखने में भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ का भक्ति भाव इतना गहरा था कि हर गली में भगवान का नाम गूंजता।
तो सखियों कल्पना कीजिए, चारों ओर हरियाली फैली हुई है। धान और गेहूं की लहलाती बालियां हवा के झोंकों के साथ झूमती हैं। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसकी कलकल ध्वनि वातावरण को और भी मधुर बना देती है। सुबह होते ही घर घर से शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती है। स्त्रियां आंगन में अल्पना रंगोली सजाती हैं, बच्चे खेतों में दौड़ते हैं और पुरुष अपने हल बैल के साथ खेती में जुट जाते हैं। यह गांव गरीब भले था, लेकिन यहाँ के लोग सत्य, धर्म, ईमानदारी से भरे हुए थे। हर त्योहार को लोग पूरे गांव के साथ मिलकर मनाते। वहाँ का मंदिर गांव का हृदय था, जहाँ रोज सुबह शाम दीप जलता, भगवान की आरती होती। इसी गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था सुमति और पत्नी का नाम था सुशीला। उनकी एक ही बेटी थी सावित्री। तीनों का जीवन सादगी भरा था। घर छोटा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन मन में भक्ति और संतोष का खजाना। सुमति ब्राह्मण वेदों का विद्वान था, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर भी वह अपने ज्ञान और सत्कर्म से गांव वालों का मार्गदर्शन करता। सुशीला बड़ी ही धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वह रोज घर पर ही भगवान की पूजा करती, मंदिर जाती और बेटी को भी धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती। यह परिवार श्रद्धालु तो था ही, परंतु उनकी गरीबी उन्हें अक्सर कठिनाइयों में डाल देती। कभी घर में अनाज की कमी हो जाती, कभी बीमारी घेर लेती। फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। सुशीला अक्सर कहती, सुमति, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का नाम ही हमारी नाव को पार लगा सकता है। बेटी सावित्री भी माता पिता के साथ पूजा में बैठती और मासूम मन से भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मेरे माता पिता के दुख दूर करना। बहनों, यह वही परिवार है जिसकी कथा आगे चलकर हमें ऋषि पंचमी व्रत के महत्व को बताएगी, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों की परीक्षा बिना उद्देश्य के नहीं लेते। उनकी परीक्षा ही आगे चलकर पाप मोचन की कथा का कारण बनी। तो बहनों, अब तक आपने देखा ब्राह्मण सुमति, उसकी पत्नी सुशीला, बेटी सावित्री, उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा था। गरीबी के बाद भी उनके घर में दीपक विश्वास और धर्म से कभी नहीं बुझा। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी कभी अज्ञानवश किए गए छोटे से छोटे कर्म भी पाप का कारण बन जाते हैं। समय बीता, सावित्री युवावस्था में पहुंची। गांव के लोग उसकी सरलता, सौम्यता और धर्म निष्ठा की प्रशंसा करते। एक अच्छे परिवार में विवाह हुआ। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे जीवन में अजीब सी कठिनाइयां आने लगी। एक दिन सावित्री मासिक धर्म की अवस्था में थी। अज्ञानवश उसने उस समय धर्म नियमों का पालन नहीं किया। घर के काम में लग गई, भोजन पकाया, पूजा के स्थान को छू लिया। उस समय उसे समझ नहीं आया कि धर्म शास्त्र में इन दिनों के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। बहनों, यही उसकी भूल थी। यद्यपि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन धर्म के नियमों का अज्ञान भी अज्ञात पाप माना जाता है। धीरे धीरे उस पाप का असर सावित्री के जीवन में दिखने लगा। वह बीमार रहने लगी। कभी उसे तेज बुखार आता, कभी शरीर में दर्द रहता, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। पति पत्नी के बीच में भी कलह रहने लगा। घर का वातावरण जो पहले शांत और सुखी था, आज चिंता और दुख से भर गया। सावित्री की माँ सुशीला बेटी को देखकर रो पड़ती। वह कहती, हे प्रभु, मेरी बच्ची ने क्या अपराध किया जो वह इतनी पीड़ा झेल रही है। ब्राह्मण सुमति भी गहरे चिंतन में पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसकी सजा उसकी बेटी को मिल रही है। रात रात भर वे जागते रहते, भगवान से प्रार्थना करते, मंदिर में बार बार जाकर करुण स्वर में कहते, हे प्रभु, हमें अज्ञानवश पापों की क्षमा दीजिए, हमारी बेटी को रोग मुक्त कर दीजिए। सुशीला को कभी कभी व्रत उपवास भी रखने लगी, लेकिन रोग कम नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति परिवार को बंधन में जकड़ रही है।
प्यारी बहनों, यह वही समय था जब उसका जीवन की नौका डगमगाने लगी। परंतु याद रखिए, जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। यही संकट आगे चलकर ऋषि पंचमी व्रत की महिमा को प्रकट करने वाला था। बहनों, जब भक्त का दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तभी ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए भेजते हैं। सुमति, ब्राह्मण और सुशीला की प्रार्थनाएं भी जब भगवान तक पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू और हृदय का विलाप व्यर्थ नहीं जाने वाला था। एक दिन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी संत आकर ठहर गए। उनका शरीर दिव्य तेज से चमक रहा था। जटा जूट धारण किए हुए, हाथ में कमंडल और मुख पर अद्भुत शांति। गांव वालों ने उन्हें देखा तुरंत समझ गए यह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि महान तपस्वी ऋषि हैं। गांव की स्त्रियां पुरुष उनके पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे यह समाचार सुमति ब्राह्मण और सुशीला तक भी पहुंचा। उन्होंने सोचा शायद यही हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वे दोनों अपनी बेटी सावित्री को लेकर ऋषि के पास पहुंच गए, जो वैसे ही ऋषि के चरणों में गिरे और आंसू बहने लगे। सुमति की करुण स्वर में कहा, गुरुदेव, हमने जीवन भर धर्म और सत्य का पालन किया, फिर भी हमारी बेटी सावित्री को दुख मिला। हमें समझ नहीं आ रहा आखिर ये किस प्रकार का परिणाम है। कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सुशीला भी रोते रोते बोली, हम अपनी बेटी का कष्ट और नहीं देख सकते, कृपया करके कोई उपाय बताएं। ऋषि ने आंखें मूंद ली और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह तुम्हारे घर में अज्ञानवश हुआ पाप है। मासिक धर्म की अवस्था में तुम्हारी पुत्री ने धर्म नियमों का पालन नहीं किया, जिससे वह पाप बंधन में हो गई। यह सुनकर सुमति और सुशीला दोनों हैरान हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें सचमुच इस विषय में गहराई से जानकारी नहीं थी। ऋषि ने आगे कहा, परंतु चिंता मत करो, पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका प्रायश्चित अवश्य होता है। तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा परिवार तभी मुक्त हो सकता है जब तुम श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत का पालन करो, सप्तऋषियों की पूजा करो। इसको अज्ञानवश पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऋषि ने सुमति और सुशीला को विस्तार से बताया। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ध्यान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। गोबर से भूमि को लीपकर सप्तऋषियों का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। सप्तऋषियों के नाम से क्रमशः पूजन करें। अत्रि, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जल, फूल, दीप, धूप नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें, कथा सुने। संध्या समय ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऋषि ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करोगी तो सावित्री के रोग मिट जाएंगे और तुम्हारा घर पुनः सुख शांति से भर जाएगा। बहनों, यहाँ से कथा नया मोड़ लेती है। सुमति और सुशीला ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। यहीं से आगे चलकर उनकी बेटी का जीवन बदलने वाला था। बहनों, ऋषि से मार्गदर्शन पाकर सुमति और सुशीला के हृदय में एक नई आशा जाग पड़ी। जब तक वे अंधकार में भटक रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक स्पष्ट दीपक जल उठा। ऋषि पंचमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पंचमी का दिन आया। सुशीला ने प्रातः काल स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए, पूरे घर को स्वच्छ करके पवित्र बनाया। आंगन में गोमय गंगा जल से भूमि को लीपा, फिर वहां सप्तऋषियों के चित्र स्थापित किए। सुशीला ने मन ही मन प्रण किया, हे सप्तऋषियों, यह व्रत मैं अपनी पुत्री सावित्री के कल्याण के लिए करती हूँ। कृपया मेरी बेटी के रोग को हर लीजिए और हमारे परिवार को पाप मुक्त कीजिए। यह दिन भर निराहार रही। भूख और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर भक्ति और विश्वास की आभा थी। उसने फूल, दीपक, धूप नैवेद्य अर्पित कर सप्तऋषियों की पूजा की। पूजा के समय उसकी आंख में आंसू बहते रहे। आंसू दुख के भी थे और आस्था के भी।
रात्रि में जब सुशीला थककर सो गई तो उसे एक अद्भुत स्वप्न हुआ। 7 तेजस्वी ऋषि उसके सामने प्रकट हुए। उनकी देह से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मनिष्ठा स्त्री, तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी पुत्री का रोग अवश्य दूर होगा। तुम्हारे घर में पुनः सुख शांति लौटेगी। सुशीला स्वप्न में ही उनके चरण पकड़ लिए और कृतज्ञता व्यक्त की। जब वह सुबह जागी तो हृदय नवीन उमंग और विश्वास से भर चुका था। अगले ही दिन चमत्कार घटित हुआ। सावित्री का चेहरा, जो कई दिनों से पीला पड़ा हुआ था, चमक लौट आई। शरीर का दर्द भी धीरे धीरे मिटने लगा। वह पहले से अधिक स्फूर्तिवान और प्रसन्न दिखने लगी। यह देखकर सुमति और सुशीला की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। समझ गई कि वह सप्तऋषियों की कृपा और ऋषि पंचमी का परिणाम है। पूरा परिवार भगवान और ऋषियों को बार बार धन्यवाद करने लगा। गांव वालों ने भी चमत्कार देखा। उन्होंने कहा, सचमुच धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऋषि पंचमी व्रत से ही यह परिवार पाप से मुक्त हो गया। गांव में एक और ब्राह्मण परिवार रहता था। पत्नी का नाम था मालती, जो धर्म परायण थी, लेकिन कभी कभी अज्ञानवश नियमों को अनदेखी कर देती। एक बार मासिक धर्म की अवस्था में उसने न केवल घर के काम किए बल्कि मंदिर में दीपक भी जलाया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि ऐसा करना अनुचित है। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में संकट आने लगा। पति का व्यापार बिगड़ने लगा। बच्चों को रोग घेरने लगे। घर में अशांति छा गई। मालती दुखी होकर सोचने लगी, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। मालती दिन रात चिंता में डूबी रहती। कभी मंदिर में भगवान से रोकर प्रार्थना करती तो कभी पड़ोस की स्त्रियों से अपना दुख कहती। एक दिन वह सुशीला के पास पहुंची और बोली, बहन, तुम्हारी बेटी अब स्वस्थ है। यह चमत्कार कैसे हुआ? मुझे भी बताओ, मैं भी अपने घर का दुख दूर करूं। सुशीला ने बड़े प्रेम से उसे कथा सुनाई। कैसे ऋषि के बताए मार्ग से उसने ऋषि पंचमी का व्रत किया और सप्त ऋषियों की कृपा से उसकी बेटी ठीक हो गई। मालती ने यह सुनते ही निश्चय किया कि वह भी सप्त ऋषियों का व्रत करेगी। भादो मास के शुक्ल पंचमी के दिन उसने नियम पूर्वक स्नान किया, वस्त्र पहने और सप्त ऋषियों की पूजा करी। उसने पूरे श्रद्धा भाव से उपवास किया, रात भर भजन कीर्तन करती रही। व्रत के अगले ही दिन उसके घर का वातावरण बदल गया। बच्चों की बीमारी धीरे धीरे मिट गई। व्यापार संवरने लगा। घर में शांति आ गई। मालती ने आंसू भरी आंखों से कहा, सप्त ऋषियों, मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगी। अज्ञानवश मैंने नियम तोड़े, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बहनों, यह प्रसंग सिखाता है कि नियम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, परंतु उसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म में बताए गए विधान केवल बंधन नहीं, हमारे जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाते हैं। जब हम उन्हें मानते हैं तो सुख शांति मिलती है, और जब उन्हें भूलते हैं तो संकट घेर लेते हैं। मालती का उद्धार देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। अब गांव की स्त्रियां मन ही मन निश्चय करने लगी कि वे हर साल यह व्रत करेंगी। बहनों, यहाँ से कथा का स्वर और ऊंचा होता है। अब हम सप्त ऋषियों के दिव्य महात्म्य और उनके आशीर्वाद के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। सप्तऋषि केवल ऋषि नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान, तप के अग्नि स्तंभ हैं। उनकी तपस्या और आशीर्वाद से सृष्टि संतुलित और मंगलमय बनी हुई है। आज हम प्रेम से उनका स्मरण करें। ऋषि अत्रि, जो ब्रह्म ज्ञान के प्रकाशक हैं, जिनकी साधना ने असंख्य जीवों को अंधकार से उजाला दिखाया। ऋषि कश्यप, प्रजापति, सृष्टि के पालनहार, जिन्होंने अनगिनत वंशों की रचना की। ऋषि भृगु, वेद और ज्योतिषी के महागुरु, जिनके आशीर्वाद से मनुष्य कर्म फल को बोध पाता है। ऋषि वशिष्ठ, धर्म और मर्यादा के मार्गदर्शक, जो स्वयं भगवान राम के गुरु बने। ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने कठिन तप से ब्रह्म पद को पा लिया और हमें गायत्री मंत्र जैसा अमूल्य वरदान दिया। ऋषि गौतम, न्याय और विवेक के प्रतीक।
जिनकी पत्नी अहिल्या की कथा आज भी धर्म का संदेश देती है। ऋषि जमदग्नि कठोर तपस्वी और मर्यादा पालक, जिनके पुत्र स्वयं भगवान परशुराम थे। इन सातों ऋषियों की आराधना करना मानो समस्त धर्म, ज्ञान और तप की पूजा करना है। जब हम श्रद्धा से इन्हें स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में भी भक्ति, शांति और पवित्रता का प्रकाश फैल जाता है। गाँव में सुमति और मालती के परिवार के उद्धार की घटना सुनकर लोग चमत्कार से आकर्षित हुए। तभी ऋषियों ने और प्रसंग सुनाए। एक व्यापारी जिसने अनजाने में अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश किया, उसके व्यापार में हानि हुई, परंतु ऋषि पंचमी के व्रत से उसका व्यापार फिर से समृद्ध हो गया। एक किसान जिसने खेत में काम करते समय नियम भूलकर आप पवित्रता में अन्न बो दिया, परिणाम स्वरूप फसल खराब हो गई, लेकिन व्रत करने से उसकी भूमि पुनः उपजाऊ बन गई। एक वृद्धा जो जीवन भर नियम तोड़ने से दुखी थी, उसने अंतिम समय में श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसकी आत्मा पाप मुक्त हो गई। ऋषि मुनियों ने गांव वालों से कहा, सप्तऋषि सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मान, संयम और धर्म के पालन से प्रसन्न होते हैं। उस दिन से गांव की हर स्त्री ने प्रण किया कि वे प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी का व्रत करेंगी। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले कलह, बीमारियां थी, वहाँ शांति और समृद्धि थी। प्यारी बहनों, यहीं पर यह कथा हमें गहरी शिक्षा देती है कि धर्म केवल रीति नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करता है। अब आपने देखा कि कैसे अज्ञानवश छोटे से कर्म के भी बड़े दुख के कारण बन जाते हैं और कैसे श्रद्धा से उनका निवारण होता है। कि पंचमी की कथा के साथ ही हमें भगवान गणेश जी की कथा को भी जरूर सुनना चाहिए, जिससे हमें अपनी संपूर्ण कथा का पुण्यफल प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है, अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े,
सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा। यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक अंधी बूढ़ी माता रहती थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदा गणेश जी का पूजन करती। एक दिन जब वह अपनी खटिया पर सो रही थी तभी बालक विनायक जी ने उसे दर्शन दिए। बूढ़ी माँ से कहा, माई आपको क्या चाहिए, आप जो भी वरदान मांगो मैं आपको दे दूंगा। तब बूढ़ी माँ को कुछ समझ नहीं आया। वे कहने लगी, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब विनायक जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, कल मैं फिर इसी समय आऊंगा। तुम अपने लड़के बहू से पूछ लेना कि तुम सबको क्या चाहिए। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने अपने लड़के बहू से कहा कि कल विनायक जी ने मुझे दर्शन दिए, कहने लगे अपनी मनोकामना बताओ। तब बूढ़ी माँ ने अपने लड़के से पूछा, मैं क्या मांगू। लड़की ने कहा, माँ ढेर सारा सोना चांदी हीरे मोती मांग लो। फिर बूढ़ी माँ ने बहू से पूछा, बहू क्या मांगू। तब बहू ने कहा, आप पोता मांग लीजिए। दोनों की बात सुनकर बूढ़ी माँ ने सोचा, यह दोनों तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, मैं अपनी सहेली से पूछती हूँ। तब बूढ़ी माँ ने अपनी सहेली से पूछा कि मैं गणेश जी से क्या मांगू। तो सहेली ने कहा,
तुम अंधी हो, अपने लिए आंखें मांगो जिससे तुम दुनिया को देख सको। बूढ़ी माँ का मन अभी संतुष्ट नहीं हुआ, रात भर सोचती रही। अगले दिन विनायक जी फिर आए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हे विनायक जी, मुझे आंख दो जिससे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। सुहाग दो, निरोग काया दो, 9 करोड़ की माया दो, बेटा दो, पोते दो, भाई भतीजे दो, परिवार का सुख दो, मोक्ष दो। गणेश भगवान बूढ़ी माँ की बात को सुनकर हंसने लगे। कहने लगे, अरे बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, तुमने तो सब कुछ मांग लिया। ऐसा कहकर गणेश जी तथास्तु कहते हैं और अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ की सब इच्छाएं पूरी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माँ की इच्छा को पूरी किया, ऐसे हमारी भी करना।